ये रहस्य के बारे में है या जिसे कहते हैं आकर्षण का सिद्धांत? बिल्कुल। तो चलिए जरा इसमें गहराई से उतरते हैं, देखते हैं क्या खास बातें हैं इसमें। हाँ, ज़रूर। इसका जो मूल विचार है, वो तो यही है कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं, यही हमारी असलियत बनाती हैं। अच्छा। हम जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो हमारी तरफ खींचती है, जाने अनजाने में। ठीक है, तो ये स्रोत कैसे समझाता है इसे? मतलब ये काम कैसे करता है? विचारों की फ्रीक्वेंसी जैसी कोई बात है? हाँ, हाँ, ये मुख्य बात है। वीडियो कहता है कि हर सोच की ना एक खास फ्रीक्वेंसी होती है, एक कंपन। और हमारे जो सबसे मजबूत विचार होते हैं, वो उसी फ्रीक्वेंसी की चीज़ों को अपनी तरफ खींचते हैं, चुंबक की तरह। अच्छा। पर सिर्फ सोचना ही नहीं, महसूस करना, भावनाएं ज्यादा जरूरी हैं। भावनाएं? जैसे जैसे खुशी, प्यार या आभार जताना, ये अच्छी चीजें लाती हैं। और डर, गुस्सा, निराशा, ये खराब नतीजे लाते हैं। दिलचस्प। तो मतलब एहसास ज्यादा मायने रखता है। अच्छा, अगर किसी को इसे इस्तेमाल करना हो तो कोई तरीका बताया है? स्रोत में एक रचनात्मक प्रक्रिया का जिक्र है। हाँ है। एक 3 स्टेप की प्रोसेस बताई गई है। पहला है मांगना। मांगना? हाँ, मतलब ब्रह्मांड को एकदम साफ साफ बताना कि आपको क्या चाहिए। बिल्कुल वैसे जैसे रेस्टोरेंट में मेन्यू देखकर ऑर्डर करते हैं ना। हाँ हाँ, पूरी स्पष्टता से। ठीक है, और दूसरा कदम? वो है विश्वास, है ना। ये मुश्किल नहीं लगता। हाँ, ये क्रूशियल है। और स्रोत इस पर बहुत जोर देता है। ये सिर्फ उम्मीद नहीं है, बल्कि एक एक पक्का यकीन कि वो चीज आपकी हो गई है, भले अभी दिखी ना हो। और वीडियो ये भी कहता है कि शक या निराशा ये रुकावट डालते हैं। कैसे मिलेगा ये जानना जरूरी नहीं, बस विश्वास रखना है। और तीसरा कदम है पाना। इसका मतलब क्या हुआ? बस इंतजार करना? नहीं नहीं, पाना मतलब उस इच्छा के पूरे होने की जो फीलिंग है, उसे अभी महसूस करना। अच्छा, अभी? हाँ, बिल्कुल अभी, जैसे वो मिली गई है। अच्छा महसूस करना, खुश होना, ये उस फ्रीक्वेंसी से जुड़ने जैसा है। समझ गई। तो भावनाएं फिर से बहुत जरूरी हो गई। और इसी से जुड़ा है शायद कृतज्ञता, शुक्रगुजार होना, इस पर भी जोर है। हाँ, बहुत। कृतज्ञता को एक शक्तिशाली तरीका बताया गया है फ्रीक्वेंसी बदलने का। जो आपके पास पहले से है, उसके लिए शुक्रगुजार होना, वो और अच्छी चीजों को खींचता है। अच्छा। वीडियो में एक कृतज्ञता पत्थर का भी जिक्र है। एक छोटा सा तरीका। कृतज्ञता पत्थर, वो क्या है? बस एक छोटा सा पत्थर जेब में रखना। जब भी हाथ लगे तो किसी ऐसी चीज के लिए शुक्रगुजार होना जो आपके पास है। एक रिमाइंडर जैसा। अरे वाह, ये तो काफी प्रैक्टिकल है। और विजुअलाइजेशन, वो जो मन में तस्वीर बनाते हैं? हाँ, वो भी एक अहम तकनीक है। मन में अपनी इच्छा को ऐसे देखना जैसे वो पूरी हो चुकी है, उसे महसूस करना। स्रोत में एक दिलचस्प बात है कि हमारा दिमाग वो असलियत और कल्पना में ज्यादा भेद नहीं कर पाता। सच में? हाँ, जैसे ओलंपिक एथलीटों का उदाहरण दिया है, वो सिर्फ सोचकर, विजुलाइज करके अपनी परफॉर्मेंस सुधार लेते हैं। जैक कैनफील्ड का भी अनुभव है, विजन बोर्ड वाला। हाँ, सुना है उसके बारे में। लेकिन एक सवाल जो शायद बहुत लोग सोचते होंगे, नकारात्मक विचार, उनका क्या? अगर बुरे ख्याल आए तो। ये चिंता तो होती है। पर वीडियो में इसका भी जवाब है। वो कहते हैं कि सकारात्मक विचार कहीं ज्यादा, मतलब सैकड़ों गुना ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। अच्छा, ये तो राहत की बात है। और दूसरी बात, विचारों को हकीकत बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर कोई नेगेटिव विचार आ भी जाए तो उसे बदलने का मौका रहता है। तो फोकस किस पर करें? फोकस उस पर जो चाहिए, उस पर नहीं जो नहीं चाहिए। जैसे? कोई उदाहरण? हाँ, जैसे अगर कोई कर्ज से निकलना चाहता है, तो कर्ज के बारे में ना सोचें, बल्कि समृद्धि के बारे में सोचें, पैसे आने के बारे में। अच्छा। रॉबर्ट नाम के एक व्यक्ति की कहानी बताई गई है। उसने अपना ध्यान कर्ज से हटाकर आमदनी पर लगाया और उसकी जिंदगी बदल गई। फोकस बदलना, यही चाबी है। ये तो बहुत अहम बात है। और एक और बड़ा विचार था स्रोत में कि दुनिया में चीजों की कमी नहीं है, प्रचुरता है। हाँ, ये उस आम सोच को चुनौती देता है कि संसाधन लिमिटेड हैं। स्रोत कहता है कि असल में हर चीज भरपूर है। विचार, शक्ति, प्रेम, खुशी, सबके लिए काफी है। मतलब कमी का जो विचार है वो बस एक भ्रम है शायद, जो डर पैदा करता है। तो कुल मिलाकर इस स्रोत का सार यही है कि भाई हमारे विचार और भावनाएं, इनमें बहुत शक्ति है। बिल्कुल। और हम कृतज्ञता, विश्वास और सकारात्मक सोच से अपनी जिंदगी को दिशा दे सकते हैं। हाँ, ये नजरिया हमें अपनी जिंदगी का, आप कह सकते हैं, निर्माता मानता है। तो फिर चलते चलते एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर कोई सच में अपने जीवन का शिल्पकार है,
जैसा ये स्रोत कहता है, तो वो आज अपनी छीनी से सबसे पहले क्या बनाना शुरू करेगा?